बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद वहीद नज़ीर। आप देख रहे हैं ART न्यूज़ लाइव। और थोड़ी देर पहले मुझे इतला मिली है कि थाना गगराली के गांव भोता में एक जगह ज़बरदस्ती एक जगह पर कब्ज़ा हो रहा है। तो टीम ART न्यूज़ भी बर वक्त पहुँची और पुलिस भी बर वक्त पहुँची। इस वक्त मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं। मुतासरीन की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। बाबा जी, ये बताएं कि आपको ये कपड़े खून आलूद हैं, पहले ये बताएं किसने मारा आपको और क्यों मारा? ये उन्होंने ही मारा है जो कब्जा कर रहे थे। राजा मसूद है, तो वो पहले भी इसी तरह उसने किया है। एक SHO साहब था ना, वो हमारे पास वीडियो भी है, वो उसको कहकर हमारा ये जो दीवारें हैं इनको गिरा दी। तो अब भी सुबह 9:30 बजे वो पहुंचे हैं। 9:30 बजे पहुँच कर उन्होंने हल्ला बोल दिया। तो हमने काफ़ी कोशिश की, उनने इधर फायरिंग की, इतनी फायरिंग की कि हमने तो 25-30 जो खोखे हैं वो लेके हमने उनके पुलिस वालों को दिए। 2 पुलिस वाले थानेदार वो यहाँ थे, एक सिपाही साथ थे, और अब वो खड़े साथ उसी टाइम में जो कर रहे थे, वो जो रोकना था वो बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। उनने आपको मारा किसने? मारा राजा मसूद ने मारा है। क्या मारा उसने? उसने पता नहीं क्या मारा है, मुझे तो वो पता ही नहीं। खून निकला किधर से? खून मुंह से और नाक से वो ये गुजर रहा है। अच्छा, ये जगह जो है आपकी, इसके पास डॉक्यूमेंट है आपके पास? क्या सब और क्या है ये अदालत में इसका कोई केस चल रहा है? अदालत में केस चल रहे हैं और इसका स्टे है, स्टे चल रहा है। और इसने जो कुछ भी किया है, इससे पहले उसने 4 FIR झूठी कराई हैं हमारे पर। वो अमेरिकन आदमी है और उसने इतने पैसे खर्च किए हैं कि वो हमने 3 तो खारिज करवाए हैं। वो हकीकतन वो झूठे थे। अब एक पर्चा चल रहा है, उसको भी वो भी इंशाल्लाह खारिज हो जाएगा। लेकिन उसने ये जो कब्जा किया है, ये उनके कहने पर किया है कि उसे यहाँ आए हैं, वो कहते हैं SHO हमारा है। तो आप पुलिस आई भी थी, पुलिस ने आपके साथ कोई तावन नहीं किया? कोई तावन नहीं किया। उन्होंने ये सारा कुछ बनवाया है, उन्होंने पुलिस वालों ने बनवाया है। खड़े रहे यहाँ पे, उन्होंने ना किसी मजदूर को कहा है, ना उनको कहा है कि जी किसी के यहाँ पे चले जाएं। दोनों पार्टी यहाँ पे खड़ी थी। लेबर यहाँ पे साथ होटल है, वहाँ पे खड़ी थी, मौजूदगी थी। SHO वो आए हो गए थे, हम नहीं इनको भगा सकते हैं। क्यों नहीं भगा सकते? अब ये पता नहीं, अब उनको पता होगा कि क्यों नहीं भगा सकते हैं। यानी कि उन्होंने मिल के सारी स्टे में अदालत के तेरे समाज है, केस है, उनके दौरान ये सारा काम हुआ है, पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। पुलिस आगे हुई है, आई है, तो ये वो आंख मचोली खेलते रहे हैं। पुलिस आगे जाती है तो फिर काम शुरू कर देते हैं, पुलिस आती है तो वो छोड़ देते हैं। या पुलिस की मौजूदगी में भी उन्होंने काम होने का आपके कहना, आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस की मिली भगत से सारा हुआ? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। पुलिस ने मिली के सामने, पुलिस खड़ी थी सामने यहाँ पे सारी। नहीं तो जब पुलिस यहाँ पर आई, SHO यहाँ पर आया, तो ये बातें आपने? SHO साहब तो भी हैं, हाई कोर्ट में गए थे, मैं गया हुआ था, भी पहुंचा। मैंने 2 मुलाजिम वहाँ पे अब छोड़ गए, तो यानी कि सारा काम तो हो गया। अब यानी कि सारा वो बिल्ली दूध पी गई अब सारी, तो अब उसके बाद क्या आने का फ़ायदा फिर उनका? नहीं तो आप इस एजेंडे को शामिल में रखें ना, इस पॉइंट को, कि भाई ये जो उन्होंने ज़बरदस्ती दुकान 4 दीवारी की है कि इसको हम गिराएंगे। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट का फैसला आने के कानून के मुताबिक चल रहे हैं ना। हम तो ज़बरदस्ती कर नहीं रहे, हम भी करते, हम ही हाथापाई करते, कोई यहाँ पे फायरिंग हो जाती, कोई बंदा नुकसान हो जाता। हम तो कानून के तहत चल रहे थे। हमने पहले भी अदालत में चल रहे हैं, हमने 15 पे कॉल की है। अच्छा, मुझे ये बच्चा बता रहा था यहाँ पर उन्होंने कोई बंदूकों वाले भी लाके बैठाए हुए थे। पुलिस के सामने, जिसमें हमने कुछ 30 जो है खोखे वो पुलिस वालों को दिए हैं, ये ले लें। उनने यहाँ खड़े होकर फायरिंग किया, इतनी फायरिंग की है, कोई इतने 150 आदमी तो उनको दूसरे से वो लेबर वगैरह, कुछ आदमी जो ये बाहर से उनने बुलाए हुए थे वो फायरिंग करने के लिए, कुछ ये खुद थे। इन्होंने सारा कुछ किया है और पुलिस ने पूछा ही, वो आगे पीछे हुए हैं असला लेके, लेकिन पुलिस ने नहीं पकड़ा। असला लेके भी आए और पुलिस ने? हाँ, असला लेके आए। यहाँ असला ले, नंगा लेना असला है। वीडियो भी आपके पास? वीडियो भी है। अच्छा, वीडियो भी है हमारे पास है। वीडियो बाकड़ से सारा सामान उठा के चोरी करके ले गए। अच्छा, मुझे ये बता रहे थे अंकल कि यहाँ पर एक कमरा बना हुआ था, उनको गिरा के उन्होंने उसको कमरे को ये दिखाएं जरा क्लोज करके ना। दरख्त भी लगे हुए, ये भी काटे हैं? ये दरख्त सब काट दिए, काटे में बड़े दरख्त थे।
ये उनने काटे हैं, अभी काटे। ये देखें जनाब कि काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए थे, इधर से दिखाएं, काफ़ी सारे दरख्त लगे हुए थे और यहाँ पे से कमरा भी एक बना हुआ था। कमरे का भी मलबा दिखाएं उधर, कैमरा ऊपर को। हाँ, गेट भी उखाड़ा है एक बंदे का। अच्छा, ये जगह आपकी विरासती है या आपने खरीदी हुई है? तबादले में खरीदी हुई है, 84 मरले दे के 13 मरले जगह ली थी हमने। ये तबादला ये किस साल में ली थी? 1990 में की थी। 1990 में। वो जो 84 मरले दिए वो आपने कहाँ पे दिए थे? वो हमने उस साइड पे गाँव दिया है, गाँव के साथ ही है, पर वो भी सड़क के पास ही है। सड़क लगता है, रास्ता लगता है कब्रिस्तान के पास है वो। हाँ, वो एक 4 कनाल 4 मरले। नहीं तो इसके इंतकाल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास? इंतकाल है हमारे पास, सबूत है यार। तो फिर जो दूसरी पार्टी है वो किस बिहाफ पे, किस बुनियाद पे? उन्होंने जो है 2018 में इसी खेवट में उसकी जो सामने लिया था, उसकी बहन से ले लिया था। उन्होंने कहा हम इनका वजन उठा लेंगे, हम इनको भगा देंगे यहाँ से, हम कब्जा माफिया हैं, तो हम ले लेंगे जगह इनसे। यानी कि जगह तो उन्हें लेनी थी जहाँ पे जगह बचती थी। यहाँ पे तो हमने 13 मरले जगह हम काबिज थे, तो उन्होंने सिर्फ इसी अपने जोर पे, पैसे के जोर पे सारी कोशिश किया है कि हम इसको हटा लें सारी जगह को, और जो है हम अपना खा लेंगे, सारी मुर्गी खा लेंगे। चलिए, मुझे आपकी बात समझ आ गया। आप ये बताएं कि आप किससे क्या मुतालबा करते हैं? हमारी आरपीओ साहब से, डीपीओ साहब से है कि हमें इंसाफ की जाए। अदालत में केस रस्मात हैं, पुलिस में सब कुछ हुआ है। हम 15 पर कार्डिड हैं, 20-25 कॉल की है, 1787 पे कॉल की है, डीपीओ ऑफिस में कॉल की है। उनको कहा कि ये मामला हो रहा है, पल पल हमको बताते रहे हैं, लेकिन ये पल पल बताने में, पुलिस की मौजूदगी में, ये सारा नतीजा ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी आवाज़ हुकाम वाला तक पहुँचाता हूँ। कहानी आपने सुन ली। मेरे सामने पुलिस SHO साहब आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में गए हुए थे। उन्होंने आके पुलिस को, बाकी मुलाजमीन को बोला है कि जो ट्रैली ट्रैक्टर वाले आए हैं, भर्ती वाले, इनको भगा दो, मजदूरों को भगा दो यहाँ से, और इनको बोला है कि थाने में आके अपनी एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं। तो इतना ज़्यादा काम हो गया, ये देखें, कम से कम 2000-3000 ब्लॉक तो लग चुके हैं, इतना ज़्यादा काम। और इनके बकौल ये है कि पुलिस ब्लॉक भी मारे हैं। ये ब्लॉक भी आपके हैं? मेरे हैं। अच्छा, ब्लॉक ये इधर ही पड़े हुए थे? यहीं पड़े थे। ये देखें जी, ये कह रहे हैं कि ब्लॉक भी हमारे थे। हाँ, इन्हीं के ब्लॉक उठा के इन्हीं की ज़मीन के ऊपर कब्जा हो गया है। तो मैं IG पंजाब साहब से अपील करूंगा कि सर, अमन मान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने का सिर्फ यही तरीका है कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। जब एक केस अदालत में ज़ेर समात हो तो उस केस के उस इशू के ऊपर किसी भी फरीक को मावराए कानून काम नहीं करना चाहिए। और पुलिस का काम होता है कि अदालती अहकामात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उनके ऊपर अमल दरामद करवाना, ना कि वो किसी एक फरीक की साइड लेके दूसरे फरीक को दबा देना। होता ऐसे ही आया है कि पुलिस हमेशा जो है वो कमज़ोर बंदे के मुखालिफ हो जाती है और तगड़े बंदे के साथ होती है। अभी पुलिस ने हिफ्ज़ मुक़द्दम के तहत SHO थाना ककराली इदरीस अफसर साहब ने 2 पुलिस मुलाज़िम यहाँ पर बैठा दिए हैं कि अगर दोबारा कोई कब्जे की कोशिश करे तो उनको ना सिर्फ रोका जाए बल्कि मुझे फौरी इत्तला किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो आज उन्होंने कार्रवाई की है, क्या इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? क्या SHO थाना ककराली इदरीस अफसर साहब मावराए कानून कदम उठाने पे उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करेंगे, या ये रोना, बिलकना और तड़पना और सिसकना आम आदमी के हिस्से में आएगा? इन मुतासरीन की आवाज़ बनिए, इन मुतासरीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, ये कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे कि ये जो बाकी गिरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा, मुझे पब्लिक से यही चाहिए कि इन लोगों की आवाज़ बनते हुए इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट के निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो भी सुन रहे हैं, वो भी इसके करें, ये क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह गरीबों की मत मार रहे हैं, इंशाल्लाह फलान ठीक कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों सीटों पर बैठे हुए हैं जी? इंशाल्लाह तो हमें कोई वीज़ा दें तो हम बाहर चले जाएं, हम ज़मीन भी वज़ीर आला को दे देते हैं। मेरी ज़मीन जो है वे ये भी मकान भी वज़ीर आला को दे देते हैं, IG साहब को दे देते हैं। ये हमारी दाद रसी नहीं होती तो हमें यहाँ से निकाल दो, हम चले जाते हैं। बाबा जी, ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ बनती जा रही है। हर पाकिस्तानी का मुतालबा यही कि इस मुल्क से निकल जाएं। अफसोस ये है कि हम निकल नहीं सकते हैं। हम एक ऐसी जेल में हैं यहाँ से रिहाई मर के ही मुमकिन है। तो अगर आप चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, अगर आप चाहते हैं कि इन मुतासरीन को इंसाफ मिले, अगर आप चाहते हैं कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को सही मानों में मेंटेन रखे, इस वीडियो को शेयर करें, DPO साहब को मेंशन करें, पुलिस के आला हुकाम को मेंशन करें और इन मुतासरीन की आवाज़ बनें।
देखते झूठे रहिए पर्चे करवा रहा है पैसे के जोर पे। ठीक। जी। हाँ बाकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह एक